हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइनर सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेक डिज़ाइन जो है इसी को हम यहाँ इस फैब्रिक पर रेडी करेंगे। और यहाँ पर मैंने पूरे सूट को बनाने के लिए 3.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर हम फैब्रिक को पहले विड्थ से देख लेंगे कितना फैब्रिक है और हमारी जो कुर्ता जो कटिंग करना है उसकी चौड़ाई क्या है। फैब्रिक यहाँ पर हमारा विड्थ से 2 फोल्ड में है, तो इसकी हम विड्थ का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 22 इंच। तो पर हम यहाँ हमारी जो कुर्ते की चौड़ाई होगी वो ज़्यादा है, तो हम इसी चौड़ाई से कपड़े को नहीं कटिंग कर पाएंगे। तो कपड़े को पूरा ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा ओपन करने के बाद हम इसे 2 पार्ट में रखेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको रखना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर फैब्रिक में फ्लावर्स वगैरह बने होते हैं तो उसे हमें एक ही साइड को लेके जाना होता है, यानी कि हम ऊपर की साइड को लेके जाएंगे। अगर लीफ बनी है तो वो ऊपर की साइड को जाएंगी, शोल्डर की साइड को। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को पहले 2 पार्ट में फ़ोल्ड करके और फ्रंट एंड बैक साथ में ही कटिंग करेंगे। तो दोनों जो इसकी लीफ होंगी, जो फ्लावर्स हैं, वो ऊपर की साइड में रख कर फिर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने दोनों फैब्रिक को यहाँ पर हम 4 पार्ट में रख लेंगे, फ्रंट एंड बैक साथ में कटिंग करेंगे, तो इसलिए हमें 4 पार्ट में रखना है। अब जो हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है वो 12 इंच पे देख लेंगे है कि नहीं है। यहाँ पर हमारा कम है तो 12 इंच पे यहाँ पर फैब्रिक को हम रख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इतना फ़ोल्ड कर लिया। अगर आपकी इससे भी ज़्यादा विड्थ हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट जो कटिंग के लिए चाहिए मार्जिन के लिए वो टोटल रख लिया है। तो जब मैं आगे आपको इसकी मेजरमेंट बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 12 इंच क्यों लिया है। तो यहाँ पर अब हम अपनी लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर हम ले रहे हैं 45 इंच की लेंथ लेंगे। तो फैब्रिक हमने कट कर लिया हुआ है लेंथ से। अब यहाँ पर सबसे पहले एक मार्क करेंगे आर्म होल्स लाइन के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए हम मार्क करेंगे 14.5 इंच और हिप लाइन के लिए यहाँ पर हम 21.5 इंच पे मार्क करना है। अब इन मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर हम लेंगे यहाँ पर 7 इंच के। अब जो हमने यहाँ पर आर्म होल्स लाइन ड्रॉ करी थी उसी लाइन से हम इस वाली लाइन को मिला देंगे। चेस्ट लाइन हम यहाँ पर लेंगे, जो हमने आर्म होल्स की लाइन ड्रॉ करी उसी से ही हम अपना चेस्ट वाला पार्ट मेजर करेंगे। चेस्ट का साइज़ है 38 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 40 इंच का हो जाएगा। 40 इंच का यहाँ पर हम 1/4 लेंगे। 2 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे इस वाली लाइन के बाद में। वेस्ट पार्ट हम यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं। हमारा 36 इंच का वेस्ट था, उसमें 2 इंच प्लस करके 1/4 मैंने निकाला, 9 इंच का आया है। अब यहाँ पर हिप साइज़ लेंगे हम। हिप यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ रख रहे हैं क्योंकि मुझे पाकिस्तानी लुक चाहिए, तो मैंने वेस्ट और हिप भी लूज़ रखा है। बस चेस्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पर फिटेड रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जो भी आपका साइज़ होगा, अगर आपको यहाँ पर फिट चाहिए कुर्ती को। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्क कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम राउंडिंग शेप देंगे आर्म होल्स में। तो इस तरह का मैंने स्केल लिया है और इस तरह से जो हमारी लाइनें जा रही हैं उसमें मिलाते हुए इसे रखना है और यहाँ पर मार्क करना है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा आर्म होल्स का राउंड शेप आ रहा है। तो इसी तरह से हमने ये बैक वाले पार्ट में के लिए लगाया। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए लगाना है। तो अंदर की साइड में हम 1 इंच जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की साइड को जाना है और एक लाइन और ड्रॉ करनी है और फिर हमें ये वाले अपनी स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के लिए आर्म होल्स की गुलाई दे देंगे। अब हम शोल्डर को भी डाउन करेंगे। शोल्डर को हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पे डाउन करेंगे और इस तरह से इसे देखिए मार्क करना है। यहाँ पर मैं जो कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस तरह से कोई भी साइज़ की कुर्ती को कटिंग करते हैं तो आपकी कुर्ती बहुत अच्छी कटिंग होगी और सिलने पे भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो जब ये फाइनल स्टिच होके यहाँ पर लुक बहुत अच्छा आने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा।
इस वीडियो में मैंने इसकी पैंट भी कटिंग कर कर दिखाई है और स्टिचिंग भी साथ में दिखाई है। तो वीडियो को इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। यहाँ पर मैंने देखिए एक पार्ट को अलग कर दिया हुआ है, बैक पार्ट को, और फ्रंट के आर्म होल्स को भी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम बैक नेक की पहले कटिंग करेंगे। 3 इंच की मैंने ब्रॉडनेस ली है और 4 इंच की डीपनेस लेके राउंड शेप का हमने यहाँ पर बैक नेक कटिंग कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट पे आ जाते हैं जो कि मुझे यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। तो बैक पार्ट को यहाँ पर हम हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को फोल्ड करके रख लेंगे जैसे कि हमने कटिंग किया हुआ है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे भी 2 पार्ट में फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसी को मैंने लिया है। इसकी लेंथ मैंने 13 इंच ली है और विड्थ मैंने यहाँ पर 12 इंच ली है और इसको इस तरह से रखेंगे जैसे हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हुआ है। सेम यहाँ पर आर्म होल से शोल्डर और बाकी ये वाला पार्ट सब कटिंग कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है। अब यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पर ले रहे हैं 3.3 इंच और डीपनेस हम यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं और इसको राउंड शेप देंगे। ब्रॉडनेस पे मार्क करेंगे 4.5 इंच पे एक मार्क करना है और डीपनेस यहाँ पर मैंने 10 इंच की ली है। इस तरह से ये मार्क करना है और ये हमें चेस्ट वाले पार्ट में इसे मिला देना है। ठीक है। अब जो मैंने आर्म होल्स के लिए स्केल लिया था उसी से यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दिया। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है इसको हम अलग करेंगे और इस वाले पार्ट पे हमें क्या करना है, यहाँ से अंदर की साइड पे 1 इंच पे मार्क करेंगे, ऊपर की साइड से हल्का सा राउंड शेप देंगे और इस वाले पार्ट से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी इस हमारे यहाँ पर लीफ आ जाएगी जब हम ये कटिंग करके ये वाला पार्ट निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये कटिंग हो गया और ये वाले नेक को भी हम अलग से कटिंग करेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग हो गए। अब जो हमारा दूसरा फैब्रिक है जो हमने शॉर्ट कटिंग किया था उसको इस तरह से रखेंगे। अब इस वाले नेक को कैसे कटिंग करना है, जितना भी हमारा ये नेक जा रहा है इसका हम सेंटर वाला पार्ट लेंगे और इसकी डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 7 इंच रखी है और यहाँ पर से इस तरह से पूरा एक मार्क करना है। फिर इसमें यहाँ पर राउंड शेप देना है और ये नेक ये देखिए इस तरह से हमारी ये लीफ आएगी। इस तरह से ये वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। ये हमारा राउंड शेप का नेक कटिंग होगा। ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग हो गया। अब इसे रेडी करने के लिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने और एक स्ट्रिप कटिंग कर ली है। इसको हम यहाँ पर करीबन हमने ये 1.5 इंच की इसकी विड्थ लेके स्ट्रिप को कटिंग किया है और 2 पार्ट में इसको फोल्ड करते हुए पूरे नेक से और ये जो हमारा आर्म होल्स वाला पार्ट जो दिख रहा है इसमें हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे पार्ट में स्टिच कर दिया हुए से। अब यहाँ पर हमने लेस ले ली है तो लेस को हमें इस तरह से लगाना है। तो जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप ली है उसको पहले हम अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और फिर लेस वाला पार्ट लेंगे और इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ये लेस जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से लगानी है। तो लेस की हमारी जो चौड़ाई है वो करीबन 1/2 इंच की है। तो पहले हम एक साइड से लेस को अटैच कर लेंगे पूरा जो हमारा शेप आ रहा है उसी में। और यहाँ पर मैंने लेस को और भी प्यारा बनाने के लिए यहाँ पर जो गोटा पत्ती लेस आती है मैंने उसको लिया हुआ है और नीचे की साइड में देखिए इस तरह से इसको दबाते हुए लेस को और ऊपर से एक सिलाई लगा दूँगी। तो ये लेस बहुत ही प्यारा सा लुक देते हुए यहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। और लेस जब लगाएंगे तो हमारी लेस सीधी है और जो हमारा कर्व आ रहा है नेक में और आर्म होल्स में, तो इसलिए जब हमने लगाना है तो लेस को हल्का सा ढीला छोड़ते हुए लगाएंगे और जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है उसको टाइट रखेंगे। तो जो हमारा कर्व है या राउंड शेप नेक का है तो वो बहुत अच्छे से आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब बिल्कुल एकदम राउंड शेप रहेगा, ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा लेस होगी वो हम यहाँ पर कट करके और यहाँ पर पूरा राउंड शेप पहले नेक में रेडी करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना आर्म होल्स वाले पार्ट में इसे रेडी कर लेंगे। गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस को आप लोग देख सकें। गाइज़ वैसे भी मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लग गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और तो मुझे ये वाला जब आप वीडियोस देखेंगे जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें बहुत टाइम के बाद मेरे वीडियो अपलोड मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मेरा जो चैनल है वो ग्रो कर सके। ये वाला पार्ट भी हमने इसका नेक रेडी कर लिया है और ये भी स्ट्रिप से इसे भी रेडी किया है। आप चाहे तो बकरम वगैरह पे भी कट करके इसे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम लेस लगाएंगे तो ये फैब्रिक हमारा मोटा हो जाएगा, तो और भी स्ट्रिप से ईज़िली इसे बना सकते हैं। तो सिंपल तरीके से इसमें भी लेस वैसे ही लगानी है, बस हल्का सा इसे नम करते हुए लेस को लगाएंगे तो राउंड हमारी जो लेस होगी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक कितना अच्छा यहाँ पर रेडी होकर आया है। अब जो हमारा शॉर्ट वाला पार्ट है उसे नीचे की साइड को रखेंगे और जो हमारा ये शॉर्ट नेक वाला पार्ट है, अपर पार्ट जो होगा, उसको ऊपर की साइड को रखना है और शोल्डर से पहले हम यहाँ पर मिलाएंगे और फिर यहाँ पर जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है उस वाले पार्ट से ये इस तरह से मिलाना है। यहाँ पर पिन लगा लेंगे या फिर रफ स्टिचिंग कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हमने शोल्डर पे पिन लगाई, फिर ये जो हमें लीव बनानी इसका भी शेप अच्छे से रखते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। ठीक है, इस साइड में भी हम इस लीफ को चेक कर लेंगे कि हमारी अच्छे से आ रही है। फिर यहाँ पर भी हम एक पिन लगाएंगे। अब ये इस पार्ट में भी यहाँ पर पिन लगाएंगे, बराबर से इस दोनों पार्ट को रखना है। अब यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट में भी नेक को यहाँ पर रेडी कर लिया और ये भी स्ट्रिप से, और ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको भी हमने रफ स्टिचिंग करके यहाँ पर जॉइन कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को आपस में मिलाएंगे। ये इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाना है और शोल्डर से हम यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर से कैसे जॉइन करेंगे, जो बैक वाला पार्ट होगा उसको नीचे की साइड को रख के और इस तरह से स्टिच करेंगे और जो बैक नेक की हमारी स्ट्रिप होगी उसको ऊपर की साइड को लाएंगे। तो ये बहुत ही सफाई से हमारे यहाँ पर नेक रेडी होता है। शोल्डर पर जो हमारा मार्जिन दिखता है वो नहीं दिखता अगर आप इस तरह से इस शोल्डर को जॉइन करेंगे तो। अब यहाँ पर हमारी जो फिटिंग वाला पार्ट है उस पर सिलाई लगाएंगे और जितने चाक हमें ओपन रखने हैं वहाँ तक सिलाई लगाकर इसको हम रोक लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो चाक से ही हम दूसरे साइड में सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। एक साइड में हमें आर्म होल से सिलाई लगती है, दूसरे वाले पार्ट में साइड में चाक से लगती है। अब हम चाक को फोल्ड करेंगे, ये करीबन 1/2 इंच का अंदर की साइड को फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम करके दिखा रहे हैं। सेम इसी तरह से चारों चाक को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और दामन में भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हमने 18 इंच ली है और ऊपर से 3.5 इंच लिया है। आर्म होल्स के लिए हमने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है और बॉटम हमने 6 इंच का लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स का शेप देते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कटिंग करेंगे स्लीव्स में जो हमारा आर्म होल्स आता है उसमें कट करने के लिए। अब इसको स्लीव्स को फोल्ड करते हुए लेस लगा लेंगे। जैसे हमने बाकी लेस को लगाया है उसी तरह से इस लेस को भी लगा लिया है और दोनों स्लीव्स रेडी कर ली है। अभी हमारा आर्म होल्स वाला पार्ट है, इसमें स्लीव्स को डालना है। स्लीव्स को सीधे इस तरह से रखना है और कुर्ती को उल्टा ही रखना है। दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए हम अपनी स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। नेक देखिए कितना प्यारा रेडी होकर आया है और कुर्ती भी पूरी यहाँ पर स्टिच हो गई है। अब हम इसके बाद अपने प्लाज़ो को कटिंग कर स्टिच करेंगे। तो जो प्लाज़ो हम यहाँ पर रेडी करने वाले हैं तो उसे आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम इलास्टिक प्लाज़ो में नहीं डालेंगे, कमरबंद वाली पैंट यहाँ पर हम रेडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैंट की लेंथ ले लेंगे। पैंट की लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 40 इंच। 40 इंच पे मार्क करेंगे
हमारी पैंट लंबी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे कम ज़्यादा रख सकते हैं। और 2 इंच यहाँ पर हम फ़ोल्ड करने के लिए नेफे को, जिसमें इलास्टिक या कमरबंद डालेंगे, वो ले लिया। और नीचे की साइड से भी हमने 2 इंच ले लिया है अंदर की साइड में मोहरी को फ़ोल्ड करने के लिए। ऊपर की साइड से हिप साइज़ लेंगे 12 इंच का, और क्रॉच एरिया ले रहे हैं आसन वाला पार्ट 13 इंच का। फैब्रिक की जो ओपन साइड है वहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद अपना बॉटम वाला पार्ट लेंगे। बॉटम हम ले रहे हैं 6.5 इंच लेंगे, यहाँ पे इस तरह से मार्क करना है। फिर हम इस तरह से अपने इंची टेप को रखेंगे और हल्की सी गुलाई देते हुए ये मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड भी यहाँ पर हल्की सी गुलाई देते हुए, अब जो साइड हमारी बॉटम में जाएगी वो हम सेम साइज़ कट करेंगे, और जिस साइड हमारी म्यानी लगेगी वहाँ से हम मार्जिन को लेते हुए करीबन हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है और इस पार्ट को कटिंग कर लिया। ये टोटल हमारे 4 पीस कट हो गए हैं। और जहाँ से हमने 13 इंच पे मार्क करा था और कटिंग किया था वहाँ से हम अपनी म्यानी को लगाएंगे। तो देखिए, पहले हमने एक म्यानी को एक पार्ट में जॉइन किया, अब दूसरे पार्ट को भी हम इस तरह से जॉइन करेंगे। तो 2 पार्ट को हमें इस तरह से जॉइन करना है और 2 पार्ट को अलग जॉइंट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर लिया। 2-2 पीस हमने यहाँ पर रेडी करें। अब दोनों को आपस में हम इस तरह से मिलाएंगे। तो पहले हम साइड से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मिलाकर हमें यहाँ पर साइड से सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए, हमने सिलाई लगा के यहाँ पर ये पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हम अपनी मोहरी वाले पार्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और जितना हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था उतना ही हमें इसे फ़ोल्ड करना है और इस तरह से इसको सिलाई लगाना है। यहाँ पर देखिए, हमने सिलाई लगा ली। अब दोनों पार्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और जितना हमें मोहरी रखनी थी हमने यहाँ पर लिया था 6.5 इंच, उतना मैंने फिर से मार्क किया और फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको निकालते हुए यहाँ पर एक बार फिर से मार्क करेंगे अपनी फिटिंग वाले पार्ट के। अब देखिए, एक पार्ट में हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, दूसरे पार्ट में इस तरह से पहले हम सारे पार्ट को आपस में मिलाएंगे और फिर इस तरह से फैब्रिक पे करेंगे तो मार्क बिल्कुल बराबर से आ जाएगा। तो दोनों पहुँचे हमारे एकदम इक्वल रेडी होंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। अब इस पे भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सीधी। अब ऊपर वाले पार्ट को भी हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम अपना कमरबंद डालेंगे। आप चाहें तो पूरी इलास्टिक भी डाल सकते हैं, हमें नहीं डालनी थी तो हमने इसलिए ऐसे ही रखा है। यहाँ पर देखिए, ये वाली पैंट भी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और ख़ुद भी बनाइएगा घर पे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।